जब रेसलमेनिया की रोशनी सबसे तेज होती है, एक नाम बार बार सामने आता है, रोमन रेंस। वो सिर्फ एक चैंपियन नहीं, वो एक घटनाक्रम है, एक ऐसा चेहरा जो रेसलमेनिया के सबसे बड़े पलों को बार बार अपने कंधों पर उठाता आया है। तो सवाल कट्टर, सटीक और सीधा है, एक आदमी कितनी बार रेसलमेनिया को परिभाषित कर सकता है और हर बार उसका मतलब क्या होता है? भाग 1, रोमन रेंस के रेसलमेनिया मेन इवेंट्स। पहले एक तथ्य स्पष्ट कर दूं, WWE के आधिकारिक रिकॉर्ड और सार्वजनिक कवरेज के अनुसार रोमन रेंस अब तक रेसलमेनिया के मुख्य रातों पर कई बार दर्ज हैं और जिन मुख्य मैचों में उन्होंने भाग लिया है उन पर नीचे क्रमवार और सुनिश्चित विवरण दे रहा हूं। मैं यहां सिर्फ उन मेन इवेंट रातों का उल्लेख कर रहा हूं जो आधिकारिक रूप से मेन इवेंट के रूप में दर्ज हैं। रेसलमेनिया 31, 2015, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये मैच रात का मार्की मुकाबला था। अंत में सेथ रॉलिंस का कैश इन बनाम रात की सबसे चर्चा। इसका महत्व, रेंस की पहली बार बड़े पैमाने पर मेन इवेंट उपस्थिति जिसने उन्हें टॉप स्टार की श्रेणी में धकेला। रेसलमेनिया 22, 2016, रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच। इसका महत्व, रेंस ने ट्रिपल एच को हराकर बड़े टाइटल स्तर को जीता। ये वो क्षण था जब कंपनी ने उसे अगले दशक के लिए बड़ा चेहरा बनाने की ठोस कोशिश की। रेसलमेनिया 33, 2017, रोमन रेंस वर्सेस द अंडरटेकर, नो होल्ड्स बार्ड। इसका महत्व, एक पीढ़ियों का टकराव। अंडरटेकर जैसी आइकॉन के साथ मैच ने रेंस की प्रतिष्ठा को और परखा। रेसलमेनिया 34, 2018, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। इसका महत्व, रेंस लगातार बड़े विरोधियों के सामने आता रहा। ये उसकी मेन इवेंट स्थिरता का एक और प्रमाण था। रेसलमेनिया 37, 2021, नाइट 2 मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन। इसका महत्व, महामारी के बाद का रेसलमेनिया और रेंस ने नाइट 2 के सबसे बड़े मैच में अपनी पकड़ जारी रखी। रेसलमेनिया 38, 2022, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, विनर टेक ऑल। इसका महत्व, शीर्ष खिताबों का समेकन और रेंस का मेन स्टेज पर बढ़ता प्रभुत्व। रेसलमेनिया 39, 2023, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। इसका महत्व, कहानी ड्रिवन पीक। रेंस ने नए प्रकार की स्टोरी लाइन के साथ अपनी छवि को आगे बढ़ाया। रेसलमेनिया 40, 2024, रेंस दिखाई दिए और नाइट बाय नाइट का नया स्वरूप उनके लिए भी बड़े पलों वाला रहा। कंपनी ने उन्हें बड़े कार्यक्रम परिभाषित स्थितियों में शामिल रखा। रेसलमेनिया 41, 2025, रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ट्रिपल थ्रेट मेन ऑन सैटरडे। इसका महत्व, एक भावनात्मक सार्वजनिक मेन इवेंट जिसने रेंस को फिर से उच्च प्रोफाइल स्टेज पर रखा। इन पलों का एक सतत पैटर्न दिखता है। रेंस को बार बार रेसलमेनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ा किया गया और हर बार वो रात की दिशा पर गहरा प्रभाव छोड़ता आया है। ये रिकॉर्ड अनोखा क्यों है? अब तुलना करें। द रॉक, स्टोन कोल्ड, होगन, शॉन माइकल्स, ये सभी बड़े नाम हैं, पर रोमन की बात अलग है, लगातारता। पुराने जमाने के सुपरस्टार्स ने जब तब मेन इवेंट किया, रोमन ने लगातार, बार बार और नया संदर्भ बनाकर रेसलमेनिया के मुख पटल को दोहराया। बोझ और विश्वास। आधुनिक WWE में मेन इवेंट देना आसान नहीं। ग्लोबल टूरिंग, मीडिया अपीयरेंस, ब्रांड पार्टनरशिप और जोखिम प्रबंधन सबसे बड़े फैक्टर हैं। कंपनी बार बार किसी एक इंसान पर भरोसा करके ही उसे मेन इवेंट बनाती है और यही विश्वास रोमन को मिला। किरदार निर्माण, रेंस की कहानी निर्माण, ब्लड लाइन, ट्राइबल चीफ, अथॉरिटी डायनामिक्स ने उसे एक ऐसा चरित्र बनाया जो रेसलमेनिया जैसे स्थानों पर बार बार ठहरने लायक बनता है। पुराने जमाने के स्टार्स का महिमा अलग तरह की थी। रोमन ने रेसलमेनिया परिभाषा को आधुनिक तरीके से दोहराया। ये एक सांस्कृतिक और बुकिंग दोनों तरह की उपलब्धि है, संख्या से ऊपर अर्थ से भरी हुई उपलब्धि। भाग 3, CM पंक फैक्टर। यदि रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस CM पंक जैसा बड़ा टकराव बनता है तो इसका असर कुछ इस तरह होगा। इतिहास की टकराहट, पंक और रेंस की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कहानियां दशकों से जुड़ी हुई हैं। ये मैच केवल लेबल नहीं रहेगा, ये उन पुरानी शिकवातों और प्रोम वार की कब्जी हुई कहानियों का निष्कर्ष होगा। लॉक रूम इम्पैक्ट, पंक का रिटर्न और रेंस का शासन एक साथ होने पर लॉकर रूम में शक्ति डायनामिक्स बदल सकते हैं। ये WWE की अंदरूनी राजनीति और भरोसे के